बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको 4 चीज़ों के मुतालिक बताऊंगी, 4 चीज़ों के फ़ायदे बताऊंगी जो कि रमज़ान में खाने वाली लाजमी हैं। और ये वीडियो मुझे रमज़ान से पहले अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बिजी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए ये वीडियो जो अब अपलोड करूँ, लेकिन अभी भी 29 रोज़े बाकी हैं तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अभी भी ये अपलोड कर दूँ तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा कि रमज़ान में ये 4 चीज़ें ज़रूर खाएं। इनके फ़ायदों के मुतालिक आपको बताती चलूँ कि हम खजूर के फ़ायदे पर एक मतलब बताऊंगी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चले कि खजूर के कितने फ़ायदे हैं। उसके अलावा 3 चीज़ें और हैं, उनके भी फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी। और खजूर के फ़ायदे को लेकर चलते हैं तो ये सहरी में भी आप खा सकते हैं, अफ्तार में खा सकते हैं, या अफ्तार के बाद काफ़ी देर के बाद अगर आपको दोबारा भूख लगती है तरावियों के बाद या सोने से थोड़ी देर पहले, तो तब भी आप खजूर खा सकते हैं। खजूर जो है ना आपने छोड़नी नहीं है। तो दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दों को ताकत फ्राहम करती है, फौरी तवानाई हासिल होती है, कमर को मजबूत करती है और दर्द को रफा करती है, बवासीर से निजात मिलती है, जिनसी निज़ाम को बेहतर बनाती है, दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है और खूबसूरती में इजाफा करती है। खूबसूरती पर मैं ये अटक गई हूँ क्योंकि अब रमज़ान के बाद जब ईद आती है तो बहुत से लोगों को ये होता है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत दिखें, तो आप अपनी खुराक में ये चीज़ें शामिल करेंगे तो आप खूबसूरत क्या खूबसूरत तरीन हो जाएंगे। तो बाकी की इनकी जो खजूर के फ़ायदे हैं वो मैं लिख कर बताती हूँ आपको। कैंसर का खतरा कम होता है, निज़ाम हाजमा बेहतर होता है, कब्ज़ ख़त्म करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। खजूरों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर होने की वजह से ये दिल को बहुत ताकत देती है। दही के फ़वाइद बता दूं, दही के बहुत से फ़वाइद हैं। यहाँ पर मैं कुछ फ़वाइद आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से फ़वाइद हैं। लेकिन जो जो फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं, ये दूध से बनी मसनूआत में दही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खुराक है। इसमें मौजूद कुदरती तौर पर बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जिल्द की खुश्की को ख़त्म करती है। पेट की बीमारियों में दही बहुत मुफीद है। वज़न कम करने के लिए दही का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है। ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, जिस्म में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया पैदा करके निज़ाम हज़म को बेहतर रखता है, मैदे और आंतों के निज़ाम को बेहतर करता है, सीने की जलन और भूख की कमी को ख़त्म करता है, आंतों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा का खात्मा करता है और फेफड़ों के सरतान की भी रोकथाम करता है, डिप्रेशन खत्म करता है, जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी जिस्म को जहरीले और ख़तरनाक मवाद से पाक भी करता है। दही में मौजूद बैक्टीरिया कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे का बाइस बनता है। देसी घी के फ़ायदे आपको बता दूं, देसी घी मक्खन से तैयार किया जाता है, जिसमें दूध से मक्खन और मक्खन से घी बनाया जाता है। देसी घी में विटामिन ए, डी, ई वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो इस्तेमाल के बाद बराह रास्त जिस्म को कार्बोहाइड्रेट फ्राहम करता है और जिस्म में तवानाई बढ़ाता है। देसी घी जिगर के लिए बहुत मुफीद है, सोजिश और कैंसर से बचाव में भी मदद फ्राहम करता है। तिब्बी और यूनानी अद्वियात में हज़ारों साल से देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। देसी घी में मौजूद फैटी एसिड तवानाई के निज़ाम को मतवाज़न रखने और चर्बी जलाने और वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पट्टों को मजबूत बनाता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द का शिकार अफराद के लिए बहुत मौसर है। कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करता है, जिससे खाना हजम होने की रफ्तार तेज़ हो जाती है। जिस्म को चुस्त बनाता है, आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर और याददाश्त को तेज़ करता है, हाजमे को कंट्रोल करता है, बालों को मजबूत बनाता है। गुड़ या शक्कर जो कि गुड़ की बनी होती है, उसके फ़ायदे बता दूं आपको। बहुत से लोग चीनी नहीं खाते और गुड़ खाते हैं, तो बता दूं कि जो गुड़ खाते हैं वो सही रहते हैं और जो चीनी खाते हैं वो सही नहीं होते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल बहुत सी मिठाइयों में, बहुत सी हर चीज़ में चीनी ही इस्तेमाल होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जब चीनी नहीं होती थी तो गुड़ ही लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे गुड़ या शक्कर केमिकल से पाक होती है। जब तक चीनी का नाम किसी ने नहीं सुना था और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी नहीं होती थी, उससे पहले लोग खालिस गुड़ का इस्तेमाल करते थे, जिसका जायका मुनफरिद होता था और लोगों में बीमारियां भी कम होती थी। बाकी आगे चल के भी मैं गुड़ और शक्कर के मुतालिक जो है वो लिखूंगी, तो आपने ज़रूर नोट करना है और चीनी को छोड़ के गुड़ का इस्तेमाल या शक्कर का इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं आगे और क्या क्या इसके फ़वाइद हैं। गुड़ मैदे को ठीक करता है, कब्ज़ दूर करता है, गैस की तकलीफ खत्म करता है। गुड़ में कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C के साथ साथ आयरन और फास्फोरस भी पाया जाता है। गुड़ खाने से पेट के कीड़ों से भी निजात मिलती है। गुड़ आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता हो वो लोग गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन लोगों को बवासीर हो, इन्हें गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खून की कमी को भी पूरा करता है, खांसी को ख़त्म करता है, वज़न नहीं बढ़ाता, बलगम और खांसी में फ़ायदेमंद है। ये तो हो गई थी
तमाम जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं उनके मुतालिक कि आपने ये रमज़ान में ज़रूर खानी है, और अगर रमज़ान के अलावा भी आप खाएं तो बहुत इसके फ़ायदे हैं। बहुत से लोग जो है अटरम पटरम खा रहे होते हैं, और ये चीज़ें जो सही, जो जिसको कहते हैं देसी चीज़ें, जैसे देसी घी हो गया, गुड़ हो गया, और इसके अलावा खजूर हो गई और दही हो गई, ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा आपको मालूमात दे दी है। अब आपने इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है अपनी लाइफ में। ज़रूर इसको डेली रूटीन में रखें, इंशाल्लाह आप बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि बीमारी आपके पास आते हुए सोचेगी भी नहीं कि मैंने इस बंदे के पास जाने नहीं, इसने तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हुई हैं। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको शेयर की हुई हैं पंजाबी द किचन में, जिसमें दही जमाने का तरीका, जिसमें देसी घी बनाने का तरीका, और जो खजूर महफूज करने का तरीका। ये तमाम वीडियोस आप जो है वो देख सकते हैं पंजाबी द किचन में जाकर, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें ये तमाम लिंक मैं दे दूँगी। आपने इसी तरह दही जमाना है जिस तरह मैंने बनाने का तरीका बताया। आजकल लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से दही जमा रहे हैं, उसको गाढ़ा बताने के लिए कि ये गाढ़ा दही, उसमें कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, वो बिल्कुल अनहेल्दी है। और जो तरीका सदियों से चला आ रहा है दही जमाने का, वो तरीका आप अपनाएं तो आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। ये जो तरीके नए नए आपने इजाद करके लोगों को सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं ना, इस तरह ना दही जमाएं। और बहुत सी लोग वीडियोस के व्यूज़ के चक्कर में आपको जो है ना गलत जो है वो वीडियोस अपलोड कर देते हैं, और आप उन पर अंधा एतमाद करते हैं। दही जमाने का जो सही तरीका है वो पंजाबी द किचन में आपको मिलेगा, और असली देसी घी किस तरह तैयार होना है वो भी आपको पंजाबी द किचन में मिलेगा, और खजूर महफूज करने की भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों का भला हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।